अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि OGDC। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने OGDC का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हुए जो भी इसमें से हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2009 पहले महीने का साल है और 2009 में OGDC ट्रेड हो रहा था तकरीबन 44 रुपीज़ के आसपास। तो इस 44 रुपीज़ के लेवल से इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना एक हमें हाई दिखाया, वो तकरीबन था 290 रुपीज़ का। अच्छा, ये जो इसका 290 रुपीज़ वाला हाई था ये इसने क्रिएट किया 2014 पहले महीने में, और ये जो हाई है ये इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है, जिसको अगेन जो है OGDC ने ब्रेक नहीं किया। तो मीन्स के OGDC का जो ऑल टाइम हाई है वो ये 290 रुपीज़ वाला लेवल है। तो 290 रुपीज़ के बाद जो OGDC में हमें सेलर्स की जानिब से एक लो देखने को मिला वो तकरीबन था 94 रुपीज़ का, जो इसने क्रिएट किया 2016 पहले महीने में। तो इस लो के बाद अगेन हमें इसमें जो है एक हाई देखने को मिला 189 रुपीज़ का। तो इस 190 रुपीज़ के बाद से लेकर अब तक जो OGDC में एक ओवरऑल ट्रेंड पीछे से चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। और इस डाउन ट्रेंड में जो रीसेंट लो हमें OGDC में सेलर्स की जानिब से देखने को मिला वो 69 रुपीज़ का था, और ये जो इसने लो क्रिएट किया ये 2022 11वें महीने में क्रिएट किया। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। इसमें 116 रुपीज़ का इसका सबसे मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 116 से पहले 109 रुपीज़ का इसमें नियर और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें 89 रुपीज़ का एक नियर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और 89 रुपीज़ के बाद इसमें 78 रुपीज़ का इसका एक बहुत ही मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग ये ट्रेंड लाइन है, जिसको आलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 to 5 टाइम जो है OGDC ने एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। और अगर आप लोग इस एरिया को देखें तो यहाँ पर भी आप इसको रेस्पेक्ट ही काउंट करेंगे। यहाँ से जो है OGDC को एक किस्म की रिजेक्शन मिली है, क्योंकि ये जो आपका एक ब्रेकआउट है इसको आप फेक आउट ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो जैसे ही एक वीक की कैंडल इस ट्रेंड लाइन से बाहर क्लोज हुई तो फ़ौरन नेक्स्ट वीक OGDC जो है इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। तो मीन्स कि इसको जो है आप रेस्पेक्ट ही काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 109 रुपीज़ से पहले इन बिटवीन 109 एंड 89 जो इसमें सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस बनने के चांसेस हैं इन फ्यूचर, वो ये ट्रेंड लाइन बन सकती है। अच्छा, इसमें जो हम अपना नियर फ्यूचर प्लान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो हम वीकली टाइम फ्रेम पर ही शेयर करेंगे, क्योंकि इसकी जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो फिलहाल की घड़ी हम अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था वो डेली टाइम फ्रेम पर किया था। तो डेली टाइम फ्रेम पर जाकर उसे देख लेते हैं कि क्या जो है OGDC ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया या नहीं किया। तो चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने OGDC के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। एज़ यूजुअल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये वाला वो एरिया है जब इस पर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो OGDC ट्रेड हो रहा था तकरीबन 86 रुपीज़ के आसपास। तो OGDC में से मैंने दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 89 रुपीज़ वाले लेवल को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो है इसको सीधा 96 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो इसमें मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो दो डायरेक्शंस में था। उसमें से जो पहली डायरेक्शन थी वो ये थी कि मैंने कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन तक आएगा और इस ट्रेंड लाइन से अगेन हम इसको 89 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो इसकी दूसरी डायरेक्शन थी वो ये थी कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है तो हम इसको 79 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 79 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसमें 89 रुपीज़ तक की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो लेवल्स आप लोगों के साथ जो है वो एक्स्ट्रा शेयर किए थे। उसको मैंने आप लोगों के साथ वर्बली ही डिस्कस किया था। उस पर मैंने जो है किसी किस्म का सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। वो बेसिकली ये दो लेवल्स थे कि मैंने कहा था कि एज़ अ लास्ट रिज़ल्ट अगर सेलर्स का प्रेशर काफ़ी हाई आपको नज़र आता है और ये 79 रुपीज़ वाला लेवल भी सेलर जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तो फिर ये दो वो लेवल्स हैं कि जिन पर से हम जो है अपनी अपसाइड की मूव इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने बेसिकली वर्बली ही आप लोगों के साथ
डिस्कस किया था। अच्छा जी, तो चलते हैं और देखते हैं चार्ट पर कि OGDC ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो बेसिकली ये वाला वो एरिया है, जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो दोनों सिनेरियोज़ इसमें जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे वो यहाँ पर फेल हुए। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, मार्केट है, कभी कभी आपको लॉसेस भी एक्सेप्ट करने चाहिए। लेकिन इसमें से जो मैंने दो सिनेरियोज़ वर्बली आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, जो मैंने डिस्प्ले नहीं किए थे, वो जो है यहाँ पर यूँ समझें कि हिट हुए, कि हम जो है इसको यहाँ से जो है काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की जानिब एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने कहा था कि अगर 79 रुपीज़ वाला लेवल भी सेलर्स जो हैं यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रांग एक सेल साइड का प्रेशर हमें देखने को मिला, जिस प्रेशर ने 79 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद सीधा हमारे जो ये दो लेवल्स थे, इनमें से जो हमारा अपसाइड वाला लेवल था 74 रुपीज़ वाला, एग्जैक्टली इस 74 रुपीज़ वाले लेवल तक OGDC आया। यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया और उसके बाद अगेन आपको इसमें काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ पर हमारा प्रीवियस एनालिसिस तो फेल हुआ, बट आप लोगों के साथ ये लेवल्स डिस्कस करने का मकसद मेरा ये है कि मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि अगर मैं कोई लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, चाहे आप मेरी वर्किंग को फॉलो करें या चाहे आप अपनी वर्किंग बनाएं, लेवल्स आप लोगों ने लाजमी वो फोकस में रखने होते हैं। और आप लोगों के सामने है जो वर्बली मैंने लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो यहाँ पर एज़ इट इज़ OGDC ने काफ़ी खूबसूरत अंदाज से उसे फॉलो किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं दोबारा अपने वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधा हम मुद्दे पे आते हैं कि OGDC में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो OGDC में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए, वो जनाबे वाला ये है कि ये इस 96 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है और मैं इसे 96 रुपीज़ से जो है अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इस अपर ट्रेंड लाइन पर मैं लाजमी सेल साइड की जानिब से प्रेशर देखूंगा। अगर तो मुझे यहाँ से प्रेशर देखने को मिला तो मैं सीधा इसको इस 89 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा, एक। एंड सेकंड, मैं इसको जो है सीधा इस 78 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अभी वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्कस किया कि ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है OGDC के, ये इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग जो है ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जिसको इन फ्यूचर जो है मुझे ऐसा लगता है कि OGDC इसको जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करेगा। और यहाँ पर भी OGDC ने इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। तो दैट्स वाई मैं इस ट्रेंड लाइन से जो है इसको अगेन इस 79 रुपीज़ के लेवल तक या फिर इस 78 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको इस 89 रुपीज़ के लेवल से किसी किस्म का भी बाय साइड का प्रेशर देखने को मिलता है, जैसा कि आपको इस कैंडल की विक में देखने को मिल रहा है, तो फिर आप इसको अगेन यहाँ से इस ट्रेंड लाइन तक जाता भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर 89 से आपको प्रेशर नहीं मिलता बल्कि ये सीधा 78 तक आता है, तो फिर 78 इसका इतना स्ट्रांग लेवल है कि हम इसमें से अगेन 89 रुपीज़ तक की इसमें से मूव एक्सपेक्ट लाजमी करेंगे। इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल इन तीनों कंडीशंस में अगर कोई भी कंडीशन जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है अपसाइड की जानिब, तो फिर हम जो है इसको सीधा कम से कम 109 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और 109 से अगर हमें सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला तो वेल एंड गुड, हम इसको डाउन साइड की तरफ आता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है कि फिर ये 109 को भी ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रेक कर देगा और ये सीधा 116 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। और ये जो इसका 116 रुपीज़ वाला लेवल है, ये इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके जो दो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो उस हिसाब से जब ये 116 पर आएगा तो फिर हम लाजमी जो है इसमें एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, या तो 109 रुपीज़ तक या फिर अगेन जो है 100 रुपीज़ तक, यानी कि इस लेवल तक। ठीक हो गया। तो इन दोनों सिनेरियोज़ के बनने के जो रीज़न्स हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि प्रीवियस हिस्ट्री से OGDC में काफ़ी स्ट्रांग इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। बट इस एरिया को अगर आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर एक तो आपको डबल बॉटम पैटर्न जो है OGDC में एक लो क्रिएट करने के बाद देखने को मिला,
और उसके बाद जैसे ही इसने अपनी इस डबल बॉटम पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर इसने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया और इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर अगेन जो है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद हमें एक सेल साइड का प्रेशर या आप इसको एक रिट्रेसमेंट काउंट करें हमें यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ फिर अगेन जो है OGDC में एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पर भी मिला था, यहाँ पर भी अगेन मिला और यहाँ से जो है आपको एक प्रेशर अपसाइड का देखने को मिला एक गैप के ज़रिए। और जो इसमें फिर काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली, उसने इस एरिया पर जो है अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आप एक चीज़ जो है इसमें से कंसीडर कर सकते हैं कि OGDC में शॉर्ट टर्म के लिए इसका एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। किस लेवल तक? इस 116 वाले लेवल तक। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है, क्योंकि जब ये 116 वाला लेवल ब्रेक करेगा तो OGDC में जो एक ओवरऑल ट्रेंड हम काउंट करेंगे वो फिर इसका अप ट्रेंड ही होगा। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें फोकस करें कि इस एरिया से पीछे जो है OGDC में काफ़ी स्ट्रांग इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, बट यहाँ पर एक अपनी बेस बनाने के बाद जो इसका ये वाला एरिया है इसमें हमें शॉर्ट टर्म के लिए इसका एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो उस अप ट्रेंड की बेसिस पर हमने ये दोनों सिनेरियोज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस OGDC शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर OGDC हमारे इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।